आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्रद्धे आज हमें बता रहे हैं कुसंग की तरंग बन जाती है महासमुद्र। महर्षि रुक्मवर्ण की अनुभव कथा सुनने वालों के दिलों को गहराई तक छुआ। सभी कहे गए शब्दों के भावों में गहरे डूबे, रोमांचित हुए। इसे सुनते सुनते किसी की आंखें छलछलाईं तो कोई अपनी आंखें मूंदकर स्वयं में खो गया। महर्षि के अपने अतीत की यह अनुभूति थी ही कुछ ऐसी जो बरबस सभी को स्वयं में घोलती चली गई। इतना ही नहीं, यह स्वयं भी सब में घुल गई। उन क्षणों में जिन्होंने भी ऋषि रुक्मवर्ण की यह कथा सुनी, उन्हें यह सोचकर सिरहन हो आई कि कितना विशाला फल है कुसंग का। यह कुसंग चिंतन के द्वार से प्रवेश कर संपूर्ण चेतना को विषाक्त कर देता है। फिर क्या है, इसके प्रभाव वाली विशैली मूर्छा में व्यक्ति कुछ भी करने लगता है। जो कर रहा है उसकी दशा और उसके दुष्परिणामों के बारे में सोचने की उसकी स्थिति ही नहीं रहती। अप्रकट रूप से चिंतन की ये लहरें प्रायः सभी के चित्त में उठती गिरती रहीं, किंतु प्रकट रूप में सब ओर मौन परसा रहा। निस्तब्ध पर्वत शिखर मौन साधे खड़े थे। उन्होंने अपनी ओट में झरनों के संगीत को छिपा लिया था। हिम पक्षियों का कलरव भी इस समय शांत था। पशु जिन्हें बेजुबान कहा जाता है, वे भी अभी इधर उधर कहीं गुम हो गए थे। ऋषियों, देवों, सिद्धों का यह समुदाय अभी तक इस प्रश्न कंटक की चुभन कर रहा था कि कुसंग के विषैले कांटों से इस युग को किस तरह से बचाया जाए। लेकिन देवऋषि नारद के मुखमंडल की भाव उर्मियां कुछ और ही कह रही थीं। उन्हें जैसे अभी कुछ और कहना था। संभवतः वह अभी कुसंग के प्रभाव को थोड़ा और अधिक बताना चाहते थे। उनके इन भावों पर महर्षि पुलह की दृष्टि गई। अपने इस दृष्टि निक्षेप से अंतर्यामी महर्षि ने देव ऋषि के मन का सच जान लिया और उन्होंने लगभग मुस्कुराते हुए अपने नवीन सूत्र को कहें, देव ऋषि, क्योंकि आपका प्रत्येक नवीन सूत्र इस प्रवाहमान भक्ति सरिता में पवित्र भावों की नई जलधार की भांति होता है। महर्षि पुलह की मुस्कान और उनके इस कथन ने शून्य नीरवता में सर्वथा नवीन चेतना का संचार किया। सभी की चेतना के उद्यान में अनायास भावों के पुष्प विहंस उठे। इस दृश्य ने देवऋषि को भी विभोर किया। उन्होंने प्रसन्नता के साथ अपने नवीन सूत्र का उच्चार करते हुए कहा, तरंगायता अपि में संगात समुद्रायन्ते। ये काम, क्रोध आदि विकार पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में, आकार भी दुःसंग के प्रभाव से विशाल समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। देवों के भी पूज्य ऋषि नारद के मुख से यह सूत्र सुनकर ऋषि पुलह के माथे की लकीरें कुछ गहरी हुई। उनके मुख की प्रदीप्ति में एक घनापन आया, परंतु वे मौन रहे। उनके इस सूक्ष्म भाव परिवर्तन को देव ऋषि सहित सभी ने निहारा। देव ऋषि कुछ क्षणों तक उन्हें यूं देखते रहे, फिर बोले, मेरे आज के सूत्र पर आप कुछ कहेंगे ऋषि श्रेष्ठ? उत्तर में महर्षि पुलह ने धीमे स्वर में कहा, इस बारे में कहने के लिए कुछ नया नहीं है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे आप सभी जानते हैं। पुराण कथाओं में भी इसका उल्लेख है। मेरी यदि कुछ नवीनता है तो बस इतनी कि मैं इस घटनाक्रम का स्वयं साक्षी रहा हूँ। हे महर्षि, इसे अवश्य कहें। आपके मुख से सुनकर हम सभी भक्ति के नवीन तत्व को जान सकेंगे। महर्षि पुलह से यह अनुरोध सभी ने लगभग एक साथ किया। महर्षि पुलह ने यह सुनकर एक बार अंतरिक्ष की ओर देखा, फिर अपने मना आकाश में लीन हो गए। संभवतः वह अपने स्मृति कोश में कुछ खोज रहे थे। कुछ पलों की इस चुप्पी के बाद वे मधुर स्वर में बोले, यह घटना श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न ब्राह्मण कुमार
अजामिल की है। अजामिल अचारवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उसने बचपन से ही त्रैकालिक संध्या वंदन के साथ गायत्री महामंत्र का जप करना सीखा था। संभवतः यह दैव कोप था कि उससे सात्विक संस्कार देने वाले उसके पिता का देहावसान हो गया था। माता का निधन पहले ही उसके जन्म के समय हो गया था। पिता के इस असमय निधन ने अजामिल को अकेला कर दिया। हालांकि पिता के इस निधन के बावजूद अजामिल ने अपनी साधना एवं अध्ययन को बरकरार रखा। यदा कदा वह मेरे पास भी आया करता था। उन दिनों मैं उसी के गांव के पास से गुजरने वाली नदी के तट पर कुटिया बनाकर साधना कर रहा था। मेरी मुलाकात उन दिनों यद्यपि किसी से नहीं होती थी, फिर भी मैं इस संस्कारवान ब्राह्मण बालक से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। किशोर से तरुणाई की ओर अग्रसर अजामिल भी मेरे पास आकर प्रसन्न होता था। उसके मन में अनेक सात्विक जिज्ञासाएं अंकुरित होती थी, जिसका मैं अपने विवेक के अनुसार समाधान कर दिया करता था। हालांकि इन सब के बीच यदा कदा उसमें भावात्मक पीड़ा के अंकुर फूटते थे। इस अंकुरण में मैंने कई बार उसे सचेत किया, पुत्र, अपनी भावुकता और भावात्मक पीड़ा को भक्ति में रूपांतरित कर लो, अन्यथा तुम्हारा जीवन दिशा भटक सकता है। मेरे इस कथन को वह अपने आचरण में न ढाल सका। इसी बीच उसके गांव में चंद्रलेखा नाम की नर्तकी का आगमन हुआ। वह नर्तकी कई महीनों तक उस गांव में रही। प्रारंभ में अजामिल उससे सर्वथा दूर बना रहा, किंतु उसके युवा मित्र उसे बार बार समझाते रहे। आखिर एक बार चलकर उसका नृत्य देखने में क्या बुराई है, इससे तुम्हारी उदासी शांत होगी, तुम्हारी भावात्मक पीड़ा में मरहम लगेगा। कुछ मित्रों का दबाव और कुछ भावोद्वेग, उन सभी ने विवश होकर अजामिल ने यह बात मान ली और अंततः संस्कारवान कुलीन वेद पाठी ब्राह्मण कुमार अजामिल को कुसंग की उस लघु लहर ने छू लिया। रूप यौवन से संपन्न चंद्रलेखा के सम्मोह पाश में अजामिल अचानक कब बंधा उसे स्वयं पता न चला। लावण्यमयी चंद्रलेखा भी उस तपस्वी ब्राह्मण कुमार अजामिल से सम्मोहित हुए बिना न रह सकी। उसने स्वयं बढ़कर अजामिल का हाथ थामा। अजामिल भी अब प्रायः हर दिन उसके नित्य आयोजनों में आने लगा। घुंघरू की रुंझुन, तबले की तिरकिट धुन में अजामिल के अनुष्ठान विलीन होने लगे। चंद्रलेखा के सम्मोहन पाश में बंधा अजामिल उसी को अपना सब कुछ मानने लगा। चंद्रलेखा भी उसे भांति भांति से रिझाने लगी। इसी क्रम में कुसंग की छोटी सी तरंग अब महासागर का रूप धरने लगी। वेद की रचाओं का सस्वर पाठ करने वाला अजामिल अब प्रेम के गीत गाने लगा। उसकी संपूर्ण चेतना उस महासमुद्र में डूबने लगी। उसे अब कोई होश न था। कुछ की मर्यादाएं विलीन हो चुकी थी। नित्य का संध्या वंदन, गायत्री अर्चन कब और किस तरह से छूटा पता ही न चला। उसकी स्वयं की स्थिति एक मूर्छित व्यक्ति की भांति हो गई। चंद्रलेखा की मोह पाश से उमड़े कुसंग के महासागर में उसका संपूर्ण आध्यात्मिक वैभव डूब गया। अब तो वह सब कुछ भुलाकर चंद्रलेखा के साथ ही रहने लगा। उसका नित्य, उसका गीत ही उसके लिए सब कुछ हो गया। हे ऋषिगण, यह मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह कुसंग की तरंग ने धीरे धीरे महासमुद्र का रूप धरकर आध्यात्मिक चेतना को निगल लिया। वह महामाया के इस उफनते सागर को पार न कर सका, परंतु चेतना की परतों में संभवतः अभी कुछ और छिपा था, जिसे अभी प्रकट होना था। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे नारायण नाम का चमत्कार। धन्यवाद।